इस प्रभुपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे। उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। हाँ, इतना ही रखना है अपने को। इसमें अपन ने सबसे पहले मंगलाचरण में वहाँ पर भगवान के स्वरूप को जाना था, जो कि वीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और सबका हित का उपदेश करने वाले होते हैं। और उनको आप किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन उनमें यदि गुण हैं तो हम उनके लिए अपने आराध्य को मानेंगे और भक्ति भाव से प्रेरित होकर के उनमें ही हमारा चित्त लीन रहे। ऐसा पहले काव्य में भाव था। फिर साधु के लिए कि जिनको विषयों की आशा नहीं होती और समता धन को जो रखते हैं, अपने और पर के हित के साधन में जो हमेशा लगे रहते हैं और अपने स्वार्थ को छोड़ कर के तपस्या करते हैं बिना खेद के साथ में, ऐसे ही ज्ञानी साधु संसार के दुखों को हरने वाले होते हैं। फिर कहा कि उनका सत्संग हमेशा मिलता रहे और उनका ध्यान हमेशा रहे और उनकी चर्या में ही हमारा चित्त सदा अनुरक्त रहे। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। अब इसके बाद में 5 पापों के बारे में यहाँ पर वर्णन आ रहा है, जिसमें कहा कि नहीं सताऊं किसी जीव को। ये अहिंसा धर्म का प्रतिपादक वचन है। वैसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि पूर्ण अहिंसक धर्म का पालन करना संभव नहीं। वो लोग कहते हैं कि आप श्वास लेते हैं, श्वास लेने में भी जीवों का घात होता है, हिंसा होती है, तो आप श्वास मत लो। लेकिन उन्होंने अहिंसा की परिभाषा को सही तरह से नहीं समझा। अहिंसा की परिभाषा कि मिनिमाइजेशन ऑफ वायलेंस इज नॉन वायलेंस, यानी अपनी हिंसा को कम करना। जितना अपन हिंसा का त्याग कर सकते हैं उतनी हिंसा का त्याग कर देना ही अहिंसा है। क्योंकि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक हैं, जिनके बिना हम अपने जीवन को नहीं जी सकते, उनका त्याग करना संभव नहीं। लेकिन जो अनावश्यक हम हिंसा करते हैं उनसे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो ये हिंसा के संस्कार संसार में अनादिकाल से जीव परिभ्रमण कर रहा है, उसके कारण में उसके हिंसा के संस्कार तो अनादिकाल से पड़े हुए हैं। संसार में जो मजबूत होता है, बलवान होता है, वो कमज़ोर को हड़प जाता है। जंगल में इसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो संस्कार तो सभी जीवों में ऐसे पड़े हुए हैं। एक बार एक माँ ने एक बच्चे के लिए समझाया कि जब तुम किसी
कीड़े को मार देते हो तो उसकी माँ को दुख होता होगा। जैसे जब तुम जाते हो और तुम्हें कोई पीट देता है, तुम रोते हुए हमारे पास आते हो तो हमें दुख होता है, ऐसे ही उस कीड़े को, क्योंकि उस बच्चे की आदत थी कोई भी कीड़ा दिखता था और उसको वो मार देता था। ये सिखाना नहीं पड़ा उसको, करुणा सिखानी पड़ती है, अहिंसा सिखानी पड़ती है। हिंसा के संस्कार तो अनादिकाल से संसार में सब जीवों के पड़े हुए। तो उसको समझाया और एक दिन फिर वो जो है अपनी माँ को बुला करके कहता है कि देखो देखो उसकी माँ को दुख नहीं होगा। तो माँ ने पूछा कि क्यों, कैसा क्यों कह रहे हो? तो उसने ले जाकर दिखाया, वहाँ पर एक छोटा कीड़ा था और एक बड़ा कीड़ा था, उसने दोनों को मार दिया कि मैंने आज उसकी माँ को भी मार दिया। आपको हंसी आ रही है, लेकिन ये संस्कार जो हैं, हिंसा के संस्कार सिखाना नहीं पड़ते हैं, करुणा के संस्कार सिखाए जाते हैं। तो अहिंसा हमारे लिए किस प्रकार से पालन करना चाहिए, इसका वर्णन जैन दर्शन में जितनी सूक्ष्मता के साथ में किया गया है, पूरे संसार में कहीं पर इतनी सूक्ष्मता से अहिंसा का वर्णन नहीं किया। क्योंकि अहिंसा के बारे में कितने प्रकार के जीव होते हैं ये भी जानकारी संसार में लोगों को नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो लोग केवल मनुष्य को ही जीव मानते हैं, बाकी सबको जीव मानते ही नहीं। और वनस्पति भी जीव होता है, उसके बारे में कुछ सालों पहले, 100 साल पहले या कुछ सालों पहले जो कह सकते हैं अपन, कि वहाँ पर जगदीश चंद्र बसु ने उसको सिद्ध किया कि वनस्पति में भी जीव होते हैं, तब उसको जीव कुछ लोग मानने लगे। बाकी सबके जल भी जीव होता है, पृथ्वी भी जीव होता है, वायु भी जीव होता है, इसके बारे में तो लोग जो है सोचते भी नहीं है। लेकिन जैन दर्शन ने कहाँ कहाँ पर जीव होते हैं उनके बारे में, क्योंकि ये सर्वज्ञ की वाणी के द्वारा कहा हुआ है, सर्वज्ञ ने जो कुछ जाना है उसको वहां पर प्ररूपित किया है। तो यहाँ पर जो कुछ भी वर्णन है वो सूक्ष्मता और सब जगह किस प्रकार से अपन अहिंसा का पालन कर सकते हैं उसका वर्णन किया। वैसे 4 प्रकार की हिंसा होती है, आप लोगों ने सुना होगा। एक होती है आरंभी हिंसा। आप लोग अपने घर में जो भी कार्य करते हैं, चाहे झाड़ू बुहारी लगाएं, कपड़े धोएं, भोजन बनाएं, कुछ भी कार्य करें, उसमें हिंसा तो निश्चित होती है। लेकिन हम उसमें भी यदि सावधानी के साथ में कार्य करें तो हम बहुत सारी हिंसा से बच सकते हैं। झाड़ू का ये प्रयोग है, जो फूल बुहारी होती है उसको चींटियों से उसके लिए कोई घात नहीं होता है, तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद भी देख करके पहले कि जहां पर चींटियां हैं वहां पर पहले से सावधानी के साथ में झाड़ें। और भोजन बनाते समय में भी हम यदि सावधानी रखें, जैसे पहले के समय में जो चूल्हे का प्रयोग होता था तो चूल्हे को पहले पोत देते थे तो उसमें कोई भी जीव वगैरह ना रहे, इस प्रकार से उसकी देख लेते थे। आज भी आप यदि अपने गैस को चालू करते हैं उसके पहले एक बार उसको ठोक करके देखेंगे कहीं उसके बर्नर में ही तो कोई जीव नहीं बैठा है। पहले के समय में चक्की चलाते थे और चक्की का जो हत्था रहता था उसको कहाँ रखते थे, है किसी को मालूम? उस हत्थे को अपने पास में रख करके छोड़ते थे आखिरी समय में। जिस समय में, क्योंकि जब उठाएंगे उसको तो अपना हत्था पास में रहेगा, तो ऐसा उठाने से वहां पर जो है जीव वहां के उसके नीचे तो नहीं है, उनको देख करके फिर बाद में चक्की पीसने का कार्य करते थे। तो हर चीज में सावधानी के साथ में यदि हम करें तो आरंभी हिंसा से भी हम बच सकते हैं। बहुत कुछ जितना संभव हो सकता है उस आरंभी हिंसा से हम बच सकते हैं। फिर दूसरी होती है उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा यानी व्यापार में जो हिंसा होती है, कम से कम ऐसे व्यापार तो ना करें जो कि हिंसा के ही जनक हैं। तो अहिंसक व्यापार चुन करके, जिसमें कम से कम हिंसा हो, ऐसे व्यापार को चुन करके उस औद्योगिक हिंसा से भी हम कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। फिर तीसरी होती है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा क्या? कि अपने धन संपत्ति शील आदि की रक्षा के लिए यदि कोई आक्रमण करता है, कोई चोरी करने के लिए आता है, तो उस समय में उससे हमें जो श्रावक होता है यदि सुरक्षा ना करे तो लोग उसके घर में घुस जाएं, सब चुरा ले जाएं, तो उनसे भी लड़ने के लिए उसके लिए वहां पर
कड़क होना पड़ता है, लड़ने के लिए तैयार होना पड़ता है, तो उस समय में जो हिंसा होती है वो विरोधी हिंसा कहलाती है। और इसके बाद में चौथी हिंसा जो श्रावक त्याग करता है वो होती है संकल्पी हिंसा। जानबूझ करके किसी जीव का हम वध नहीं करेंगे, बस मात्र इसका ही त्याग कराया जाता है, क्योंकि श्रावक की भूमिका में वो इसी का त्याग कर सकता है, बाकी तीन का तो त्याग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हिंसा के स्वरूप को समझ करके और हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। वैसे हमने एक दिन बताया था कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दो होते हैं। उसमें आर्त ध्यान यानी अपने दुखों के लिए रोना, और 5 पापों में आनंद मनाना वो रौद्र ध्यान कहलाता है। तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान यानी दूसरे जीवों को पीड़ा देकर के आनंद की अनुभूति करना, ये कहलाता है हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान। किसी के लिए कड़वे वचन सुना करके हर्ष की जो अनुभूति होती है वो भी इस हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। कई लोगों की आदत रहती है कि आज मैं उनको ऐसा सुना करके आया, जो है तड़फ रहे होंगे, तो उसमें जो है आनंद की अनुभूति नहीं, सुनाते समय भी उनके चेहरे पर हर्ष की अनुभूति होती है कि आज हमने इनको बहुत पीड़ा दी। तो ये पीड़ा देकर के आनंद की अनुभूति लेने के संस्कार ये भी अपने अनादिकाल से पड़े हुए हैं। बचपन में हमने देखा था कि एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ लिया उसने, और उसके पकड़ने के बाद में उसको मारती नहीं थी, उसको थोड़ा सा दबा करके छोड़ देती थी, और जब उसकी बेहोशी खुलती थी फिर थोड़ी देर बाद उसको जब चलने लगता था तो फिर उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद उसको दबा देती थी। यानी उसमें भी उसको पीड़ा दे दे करके आनंद की अनुभूति लेने के ऐसे संस्कार उसमें पड़े हुए थे। एक मल्टी में जब सामने से कोई प्रोसेशन निकला, जब कोई जुलूस आदि निकलता है तो सारे लोग देखने के लिए घर में पहुंच जाते हैं, और वहां से ऊपर से वो देख रही थी एक वृद्धा कि एक अर्थी वहां से निकल रही थी, और उस अर्थी को देखते देखते वहां पर उसकी बहू भी बाहर आ गई और अपनी सासू माँ से पूछने लगी कि क्या देख रही हो। तो सासू माँ ने कहा कि एक अर्थी निकल रही है, और उस समय में बहू बोली कि तेरी कब निकलेगी। रियल घटना है, तेरी कब निकलेगी। तो सास ने कहा कि मेरा भी समय आएगा, कौन यहाँ पर संसार में अमर है। तो कहने वो तो तुम्हारे हाथ में है, यहीं पास में रेलवे लाइन है, चाहो तो वहां चली जाओ, चाहो तो हमसे कह दो तो हम तुम्हारे लिए जहर का इंतजाम कर दें। ऐसा वो कहने लगी, और उस समय में सासू ने सोचा कि इससे जितना बोलेंगे उतना ही आगे बढ़ करके बोलेगी, इसलिए इस समय में तो मौन रहना ही अपने लिए श्रेयस्कर है। और वो दुर्घटना उस घर में घटी कि शाम के समय में भोजन बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, और जो बहू सास की अर्थी निकलवाने वाली थी उसकी अर्थी उसी दिन निकल गई। भावों का भी ऐसा परिणाम पड़ता है। हिंसा केवल करने से ही नहीं, भावों से भी यदि कोई प्लानिंग भी कर लेता है। कुछ पेपर में भी ऐसी घटनाएं आई। एक पेपर में घटना 2 बार घटना वो अलग अलग तरीके से आई, और दोनों में जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि समरंभ समारंभ आरंभ। समरंभ यानी क्या होता है, प्लानिंग। समारंभ यानी उसके कलेक्शन, सब चीजों को जोड़ना। जैसे मकान बनाना है तो उसकी प्लानिंग की जाती है, फिर उसके सारे सामान को इकट्ठा किया जाता है, और फिर उसके बाद में एग्जीक्यूशन यानी प्रारंभ किया जाता है। तो 3 प्रकार से ये होता है। तो उधर पर हिंसा के लिए घर में कीड़े हो रहे हैं, उनको मारने के लिए वो कीड़े की दवाई, मारने की दवाई लेकर के घर में आए, और घर में लाने के बाद में उसका जो है प्रयोग करने के लिए उसको खोला, और उसी समय में फोन की घंटी बज गई। फोन की घंटी बज गई तो उसको वहीं पर रखा और चले गए। और काम में ऐसे उलझे
कि ध्यान नहीं रहा, अब वो जो डिब्बा रखा हुआ था और वो किसी कारण से वो गिर पड़ा। वो गिरा जब वहां पर, तो नीचे वहां पर दाल सब्जी यदि कुछ रखी हुई थी तो उसी में वो मिल गया, और उसके कारण घर में ही एक व्यक्ति जो है मरण को प्राप्त हो गया। अब उस समय देख करके लग रहा है कि अरे हमने तो अभी प्रयोग किया नहीं है, अभी तो हमने प्रयोग किया नहीं है, केवल जो हमने देकर के आए हैं। लेकिन उसके बाद में भी यदि ऐसा घट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग करने में भी और कलेक्शन करने में भी वहां पर जो है हिंसा का पाप केवल भावों के माध्यम से भी वहां पर, आप लोगों ने वो उदाहरण भी सुना होगा कि वो तंदुल मच्छ जिसके पास में किसी जीव को मारने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो भी जो है सप्तम नरक में पहुंच गया। जो बड़ा मच्छ था वो वहां पर, वो भी सप्तम नरक में पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद में जब वो देखा कि वो तंदुल मच्छ भी वहीं पर आ गया है, और उसने वहां पर अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लिया और उससे पूछा कि अरे भाई तुम यहाँ पे कैसे आ गए? हम तो आए तो ठीक है क्योंकि हमने तो बहुत हिंसा की थी। तो उसने कहा कि भले ही हमने हिंसा नहीं की, लेकिन वहां पर जो है बैठे बैठे मन में सोचते थे कि इसकी जगह यदि मैं होता, क्योंकि जब सोता है तो इसके मुख खुला रहता है, बहुत सारे जीव इसमें प्रवेश करते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं। यदि मैं इसकी जगह होता तो इन सब जीवों को वापस जिंदा नहीं जाने देता। केवल ऐसे भावों के कारण में उसने सप्तम नरक को प्राप्त किया। तो वहां पर उसके कारण में अभी कुछ दिनों पहले फिर से कोई घटना दूसरी बार घटी कि एक कोई कन्या ने वो चूहों को मारने की दवाई लेकर के आई, और उसने टमाटर के 2 भाग की, एक भाग में उसकी जो है उसको लगा दिया और एक भाग उसने ऐसे ही रख दिया, और बाद में भूल गई वो, और उसने जिस भाग में वो दवाई लगाई थी उसी भाग को बना करके सलाद में खा लिया। ये अभी कुछ दिनों पहले की घटना है। तो ये हिंसा के संस्कार, हिंसा का फल किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये हमारे लिए यहाँ पर हिंसा के स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है। अभी हमने कहा कि हिंसा में आनंद, जहां पर पशुओं को आपस में लड़ाया जाता है और उनको देख करके बहुत सारे लोग हर्ष की अनुभूति करते हैं। मोबाइल पर भी या टेलीविजन पर भी एक WWE आता है, जहां पर वो अंडरटेकर और खलीफा का क्या क्या नाम है, हाँ, वो लोग वहां पर लड़ते हैं और उनको देख करके लोगों को हर्ष की अनुभूति होती है। वो भी हिंसा में आनंद की अनुभूति है। वो भी ये रौद्र ध्यान नरक गति का कारण होता है। और एक हम आपके लिए उदाहरण सुनाए, एक तैमूर लंग नाम का एक क्रूर शासक हुआ। वो ऊटी में वहां के पर्वत पर जब वो घूमने के लिए गया, और वहां पर बहुत सारे जंगली हाथी भी थे, एक जंगली हाथी वहां पर फिसल गया, और फिसलने के कारण में जब वहां बहुत गहराई में जब वहां तक वो गिरा, तब तक वो चिंघाड़ता हुआ पीड़ा के कारण में वहां पर जब तक जीवित रहा तब तक चिंघाड़ता रहा दर्द के कारण में। और उस क्रूर शासक को उसकी आवाज को सुनकर के आनंद की अनुभूति हुई, यानी उसकी पीड़ा में उसको आनंद आया। और उसके कारण में आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वहां पर 100 से ज्यादा हाथियों को, पहले का समय नहीं था कि ऐसी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती, तो एक बार आवाज रिकॉर्ड कर लेते, बार बार सुनकर के अपने उस पाप की वो पूर्ति कर लेते, लेकिन उस समय में कोई उपलब्धि नहीं, ऐसी वहां पर सुविधा नहीं थी। तो उसने 100 से ज्यादा हाथियों को उस पर्वत से गिरा गिरा करके और मार मार करके उनकी आवाज को सुन करके आनंद की अनुभूति ली। ये हिंसा नंदी का पराकाष्ठा समझ सकते। एक फगवाड़ा स्टेट है पंजाब में, वहां पर एक रेस हुई थी बहुत पहले, कैच द रैबिट रेस, जहां पर जंगली कुत्तों की दौड़ करवाई गई थी, और सारे लोग वहां पर हाथ में खरगोश को लेकर के खड़े हुए थे, और उन खरगोशों को कुत्तों के सामने फेंक करके उनकी दौड़ लगवा रहे थे। अरब कंट्री में एक वहां पर रेस होती है कैमल रेस, जहां पर ऊंट के पीठ पर छोटे छोटे बच्चों को बांध दिया जाता है,
कुछ बच्चे तो यहाँ से भारत से जो है लेकर के जाते हैं। एक बार पकड़े गए थे, कुछ पता पड़ा था कि उन बच्चों को वहाँ पर इसलिए लेके जा रहे हैं, तो वो बच्चों को पीठ पर बांध देते और उनकी दौड़ होती। जब बच्चे रोते तो ऊँट दौड़ता, और जब ऊँट तेज दौड़ता तो बच्चे और तेज रोते। कई कई बच्चे तो पीठ पर बंधे बंधे अपने प्राण त्याग कर देते। यानी उसकी जो उसमें पीड़ा में जो आनंद की अनुभूति करते हैं वो हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान होता है। तो ऐसे हिंसा में आनंद मानने वाले जो लोग रहते हैं उनके माध्यम से अपन इस हिंसा के स्वरूप को समझ करके, और यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है कि नहीं सताऊं किसी जीव को, तो यहाँ ये अपने लिए अहिंसा धर्म की प्रेरणा देने वाला है। अपन पढ़ तो लेते हैं मेरी भावना की ये पंक्तियां, लेकिन उसके साथ साथ में अपने लिए कि हम किसी भी प्रकार से हिंसा से दूर रहें, ये हमें प्रेरणा इसके माध्यम से लेना चाहिए। तो जो मोबाइल आदि के माध्यम से बहुत सारे बच्चे लोग खेलते रहते हैं, गेम्स भी खेलते हैं। गेम्स में जो गेम्स चलते हैं वहाँ पर फाइटिंग वाले गेम्स रहते हैं, मारने वाले गेम्स रहते हैं। उसके कारण में वो लड़ने की भावना उत्पन्न हो जाती है। अभी कुछ कुछ ऐसी खबरें आ जाती है पेपर में, न्यूज़पेपर में, हम इसीलिए कुछ हमारा बहुत सारा तो इसलिए मैटर मिल जाता है बताने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो उसमें दो भाइयों के बीच में एक भाई ने जो है ज्यादा डाटा प्रयोग कर लिया, तो दूसरे भाई को इतना गुस्सा आया कि उसको मार ही डाला। अभी कुछ दिनों पहले की खबर है। क्योंकि ऐसे कार्य करते हैं, मारना आरना तो बिल्कुल ऐसा उनके लिए कुछ लगता ही नहीं है। ऐसे गेम खेल करके भी वो अपने अंदर भी वैसी भावनाओं को उत्पन्न कर लेते हैं। तो हमें हिंसा से बचने के लिए इनके जितने जैसे साधन हैं उनसे भी अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। नहीं तो हिंसा के माध्यम से हम अपना कितना हित कर सकते हैं, इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा जो है पंक्ति, दूसरी पंक्ति क्या इसकी आधी पंक्ति कह रही है, झूठ कभी नहीं कहा करूंगी। झूठ बोलना, असत्य का उद्घाटन। क्यों झूठ क्यों बोला जाता है? कल हमने बताया था कि जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं रहता या मन में कोई कषाय रहती है तो वो झूठ बोलता है। कषायों के कारण में झूठ बोलता है। घर में माँ बच्चे के लिए जब लड्डू देती है और उस समय में वो और जिद करता है तो माँ कह देती है कि वो तो खत्म हो गए, तो वो वहां पर झूठ नहीं है, क्योंकि वो वहां पर उसके हित के लिए। लेकिन हम बिना प्रयोजन के झूठ बोलते रहे। कई लोगों की तो आदत हो जाती है। एक बार जो है एक ट्यूशन जो चलाते थे सर, उन्होंने एक बच्चे से कह दिया कि तुम अब जो अगला बैच आने वाला है उन लोगों से बता देना कि अगला बैच, एक बैच चला गया है, हम बता नहीं पाए उनको, तुम उनको बता देना कि कल हम कहीं बाहर जा रहे हैं, क्लास नहीं लगेगी। और उसमें जाकर के उनसे कह दिया, लेकिन वो बच्चे फिर भी आ गए। तो उन्होंने जब बाद में पता पड़ा तो कहने सर आपने पहले बताया नहीं। तो मैंने उससे कहा था उस लड़के से, अरे कहने सर वो तो हमेशा ऐसे ही बोलता रहता कि आज क्लास नहीं लगेगी। मतलब उसकी इमेज ऐसी बन गई है कि ये तो झूठ बोलता ही रहता है। और मोबाइल पर कहते हैं आजकल तो लोग कि मोबाइल ने जो है हमको झूठ बोलना सिखा दिया है। कोई से पूछो कहाँ से बोल रहे हो, सामने वाला कहता है काय को पूछ रहे हो, कोई बताएगा कि कहाँ पर। कोई कहता है कि हम मंदिर से बोल रहे हैं, तो वो कहता है मंदिर में जो घंटी लगी है उसको बजा के बताओ। पकड़ा जाते हैं ऐसे झूठ बोलने वाले। लेकिन झूठ बोलने की जो एक आदत होती है, झूठ बोलने वालों को बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। सच बोलने वाले को कुछ याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि झूठ बोलने वालों को कि हमने जो कुछ बताया है वो कहीं उसमें परिवर्तन ना हो जाए। तो ऐसी जो है झूठ बोलने की आदत। और इसमें हमने आपको बताया भी था कि आप लोगों के यहाँ पर जो पाश्चात्य सभ्यता में क्या सिखाया जाता है कि अप्रैल फूल, वहां पर झूठ बोल करके और आनंद की अनुभूति लेना भी सिखाते हैं। जो अपने यहाँ पर मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान बताया है, यानी झूठ में आनंद मानना। नहीं तो पहले भी अपने को जो है ध्यान रखना चाहिए कि कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन उस बात को आगे बढ़ाने के लिए पहले अपने लिए कि इसमें किसका एक
जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि हम 3 प्रकार के छन्ने रखते हैं, उसमें से हम चीज को छानते हैं, उसके बाद में हम उसका प्रयोग करते हैं। यानी सुनने में भी 3 छन्ने लगाते हैं। कोई हमसे कहने लगा कुछ बात को, तो हम उससे पूछते हैं कि इसमें सच्चाई है कि नहीं, तो वो कहता हमें मालूम नहीं है। बोले मालूम नहीं है तो बस बात खत्म, फिर कोई हम सुनना ही नहीं है। फिर इसमें अच्छाई क्या है? तो अच्छाई है यदि इसमें कहीं अच्छाई बात है, इसमें तो बुराई की बात है, तो फिर भी हमारे काम की नहीं है। और कहने लगे हितकारी किसके हित की है? कहने किसी के काम की नहीं है। तो कहने फिर काय को सुनना और काय को सुनाना? यदि हमें 3 छन्ने का प्रयोग करें तो हम इससे बच सकते हैं। तो बात क्या चल रही थी कि हम झूठ में भी आनंद मानते हैं, मनाने के भी कार्यक्रम करते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, शाम के समय झूले से गिर गया और गिरने के बाद रात्रि में सो गया। सुबह उठाने लगे तो सुबह उठा नहीं। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है कोई मूंगी चोट आ गई हो और बच्चा इसलिए नहीं उठ रहा है। और उसको जब बहुत उठाया नहीं उठा तो फिर कहा भाई हॉस्पिटल लेकर के चलो, डॉक्टर के पास लेकर के चलो। डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर ने भी देखा, कहा लगता है कोई मर्म स्थान पर चोट लग गई है, इसलिए बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और वो कोई बड़े और डॉक्टर के पास आप लेकर के जाएं, हम तो इसमें समर्थ नहीं है। और इसी बीच में जो है लड़का जो अपनी आंख खोल करके अपने पिताजी से बोलता है, और पापा कैसी रही एक्टिंग? पापा कह रहे हैं कि हमें सारे पूरे घर को जो है परेशान कर दिया और अब यहाँ पर कह रहा है और कैसी रही एक्टिंग? तो कहने हमने एक टीवी पर प्रोग्राम देखा था, उसमें हमने ये सीखा था। तो ऐसे झूठ बोल करके आनंद मानने की जो हम लोगों की आदत पड़ गई है, इसमें आनंद मनाते हैं, ये भी हमारे लिए कितना अहितकारी हो सकता है। एक छोटा सा झूठ कितना अहितकारी हो सकता है। एक उदाहरण आप ये भी पेपर में ही पढ़ा है। एक बक्सवाहा का जैन लड़का 10 साल का, और उसके पिता के ताऊजी बिलासपुर में रहते थे, और उसने उनको फोन लगा करके कह दिया कि आपका नाती हमारे कब्जे में है, 25 लाख फिरौती में हमको दे दो। अब वो वृद्ध व्यक्ति थे और जैसे ही फोन पर उन्होंने सुना और उन्होंने जाकर के पुलिस में रिपोर्ट कर दी। और पुलिस के पास जब रिपोर्ट की तो पुलिस अपनी कार्रवाई करने लगी। पहले तो सबसे पहले किस नंबर से फोन आया है, तो सर्विलांस के माध्यम से पता पड़ जाता है कि कहां से फोन आया है। तो उन्होंने फिर वहां पर पुलिस को रवाना कर दिया और पुलिस गई वहां पर, उनके माता पिता और उस बच्चे को लेकर के बिलासपुर लेकर के आए। और बिलासपुर में लाने के बाद में देखा तो कह रही है तो हमारा ही भतीजा है और हमारे भतीजे का लड़का है। एक छोटी सी झूठ के कारण में केवल उसने इतना वहां पर, और उस समय में वो केस दर्ज हो चुका था, तो उन्होंने कहा ये केस ऐसा रफा दफा नहीं होगा। अब बच्चों की जो कोर्ट लगती है उसमें इसको वहां पर शपथ लेना पड़ेगी कि ऐसी गलती में दोबारा नहीं करूंगा, तब इसको जो है वहां से नाम जो है हटेगा, नहीं तो उसका नाम वहां पर दर्ज रहेगा। 10 साल का बच्चा ऐसी जो है वहां पर झूठ बोलने के कारण में ऐसा वहां पर फंस गया। तो झूठ बोलने की जो आदत रहती है हमें उससे बचना चाहिए। एक उदाहरण हम सुनाए, कई लोगों को जो है ऐसा बोलने की आदत रहती है कि जिसमें बोलते कुछ है और अर्थ कुछ निकलता है। एक बार एक सेठ एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और सफर में वहां ज्यादा लोग नहीं थे गाड़ी में, आजकल के जैसे समय होगा लॉकडाउन जैसा, तो गाड़ियां खाली थी। तो उस समय में वो पैर फैला करके सामने वाली बर्थ पर भी पैर रख करके बैठे थे। जब एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक ठाकुर बंदूक के साथ में वहां पर चढ़ा और वो सामने वाली सीट पर बैठना चाहता था। तो उसने कहा सेठ ठीक बैठो, हमें भी बैठना है। तो उन्होंने अपने पैर खींच लिए और बैठ गए। बंदूक देख करके उन्होंने पूछा भाई बंदूक लेकर के चल रहे हो? कहले मैं शिकार से आ रहा हूं। जानते हो मैंने किसका शिकार किया है? आज मैंने शेर का शिकार किया है। तो सुन करके सेठ जी बोलने लगे, अरे हमारे घर में भी 2 शेर हैं। शेर का अर्थ जो है 5 होता है, तो हमारे घर में 2 शेर हैं।
अब वो समझ रहा है वास्तव में कि शेर में जो अंतर ना करने के कारण में वो समझ रहा है कि अरे इनके घर में शेर है। वो कहता है कौन पालता है उनको? कहने मेरा लड़का पालता है, गरू जवान है, वो पालता है। फिर वो कहने लगा कि लड़का तो मेरा भी बहुत अच्छा है, और मेरा लड़का तो इतना मजबूत है कि वो पूरी भैंस को अपने कंधों पे उठा लेता है। इसमें कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं है। यदि रोज छोटे से बछड़े को उठाने लगो, कल भी उठाया था, रोज उठाते रहो, तो बड़ी हो जाए भैंस तो भी उठाने में कोई दिक्कत नहीं आए। यदि कल भी उठाई थी, अपने से सोचो कोई व्यक्ति यदि उठाए उसको, धीरे धीरे बड़ी भी होती जाए तो उसको वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। तो सोचा अरे इतना जो है मतलब बलवान है आपका लड़का। अरे कहने लगे कि इससे ज्यादा बलवान तो हमारा लड़का है। हमारा लड़का तो पूरे गज को अपने कंधे पर उठा करके पूरे गांव में घूमता है। समझ में आया? गज क्या होता है? कपड़े नापने का गज होता है। अब ये नहीं मालूम कि दुकान जो है गांव में बैठ करके कपड़ा बेचता है, लेकिन वहां पे क्या बोल रहा है, गज को अपने कंधे पर रख करके पूरे गांव में। अब इसके बाद में फिर वो कहने लगे कि आपके घर में हाथी, हमने सुना हाथी जो पालता है वो बहुत धनवान होता है। हाथी को बांधना तो सरल है, लेकिन खिलाना, उसको पालना मतलब बहुत बड़े धनवान की बात होती है। तो आपके पास में पैसे वगैरह तो बहुत होंगे। तो कहने लगे बस तुम इस बात से समझ लो कि मैं अपनी पत्नी के लिए हर महीने 2 लाख की चूड़ियां देता हूं। हर महीने 2 लाख की चूड़ियां देता। फिर वो कहता है कि सेठ जी आप भले ही बोलो, आपके कपड़ों से तो नहीं लगता कि आप इतने धनवान हैं। वो सेठ जी कहने लगे कि देखो भैया आजकल का जमाना ऐसा है, ज्यादा अपने दिखाओ शानो शौकत तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, अपहरण भी कर लेते हैं, इसलिए हम बहुत सावधान रहते हैं। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो हम एक और बात बता दें कि हमारे घर में 2 सोने के पलंग हैं। मतलब क्या हुआ, बाकी के सारे लोग जमीन पे सोते हैं, केवल 2 लोग पलंग पे सोते हैं। लेकिन कहने में क्या आ रहा है कि हमारे घर में 2 सोने के पलंग। तो ऐसी जो है बोलने की, लंबी देने की लोगों को आदत रहती है। तो ये भी जो है एक प्रकार से झूठ ही है, जहां पर हम उसका सही जो है निरूपण नहीं कर रहे हैं, अपनी बाही के लिए। होता है कई बार शादी आदि विवाह होते हैं तो उस समय में कह रहे हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ वो है, बहुत कुछ बोल देते हैं। फिर बाद में जब विवाह होता है उसके बाद में सारा पता पड़ता है। तो ये भी ऐसे भी झूठ से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा कि झूठ कभी नहीं कहा करो। अब इसके बाद में तीसरा क्या है, परधन वनिता पर न लुभाऊं। इसमें कौन कौन सी 2 चीजें एक साथ देती हैं, परधन और वनिता। यानी इसमें तीसरा जो है पाप है चोरी, वो भी आ गया, और चौथा जो है कुशील। एक साथ में पंक्ति में तीसरे चरण में 2 पापों का एक साथ में वहां पर वर्णन आ गया। तो चोरी किसे कहते हैं? परिभाषा आती तत्व सूत्र में, अदत्ता दानम इस्तेयम, बिना दी हुई किसी की चीज को नहीं लेना, ये चोरी कहलाता है। और हमने भी कुछ दिनों पहले बताया था आप लोगों के लिए, चोरी के भी बड़े संस्कार रहते हैं, क्योंकि चोरी में भी हमारे लिए आनंद आता है। चोरी में जो चीज फ्री में मिल जाए, किसको आनंद नहीं आएगा। बर्नी जी ने अपनी जीवन गाथा जो लिखी है उसमें भी लिखा है कि बड़े बड़े घर के लोग सब्जी लेने जाते हैं और वहां पर सब्जी लेते लेते एक आध कोई चीज को अपनी उसमें डाल करके लेकर के आने में बड़े आनंद की अनुभूति करते हैं। एक जगह पर चर्च में एक जगह उपदेश हो रहा था, और वहां पर वो जो फादर होते हैं उन्होंने कहा कि आज इस सभा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो बहुत चोरियां करता है, हमेशा चोरियां करता है। आज मैं उस व्यक्ति को सभा में सबके सामने
उजागर करना चाहता हूं, जिससे कि बाकी सारे लोग उस चोरी से बच सकें, क्योंकि उनका भी नंबर कभी आ सकता है। और उस समय उन्होंने कहा कि मैं ये कोई चीज यहां पर रखी हुई है, भारी चीज को मैं उसके ऊपर, सिर के ऊपर फेंकूंगा, जिससे आप लोग देख लेना कि वो व्यक्ति कौन है। और आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि जब फादर ने वहां पर उस चीज को उठा करके फेंकना चाहा, तो पूरी सभा के लोग अपने अपने सिर को नीचे करके छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने की कोशिश में। मतलब क्या हुआ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था वहां पे कि जो चोरी ना किया हुआ। बचपन में तो कभी ना कभी कर ही लेते हैं, तो ऐसे जो है चोरी के भी जो है संस्कार पड़ जाते हैं, चोरी में भी आनंद मानने की आदत हो जाती है। बचपन में किसी ने चोरी की तो उसका भी मतलब दोष लगेगा, उसकी वो दोष तो लगेगा, मन में तो एक भाव रहेगा, उसकी भी अपन प्रायश्चित ले सकते हैं, गुरु से अपने बता सकते हैं। हाँ, बच्चा अनजान है, उसको नहीं मालूम जैसे शुरू में कि चोरी क्या होती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, बच्चा भी समझता है कि चोरी क्या होती है। जब जो स्वान कहीं से जो उसको रोटी मिलती है सामने, तो खाने का तरीका अलग रहता है, लेकिन जहां पर वो चुरा करके लाता है, जब खाता है छुप करके कहीं पर बैठ करके, तो उसका तरीका अलग रहता है। पशु भी जानते हैं इस बात को, तो बच्चे भी समझते हैं चोरी क्या होती है। छुप करके जब वो करते हैं तो उस समय में समझ में आ जाता है। तो चोरी में भी आनंद की अनुभूति होने लगती है। आप लोगों के लिए एक उदाहरण सुनाएं कि एक व्यक्ति था, अच्छा पैसे वाला, उसके पास में हॉस्टल में रहने वाला था, हॉस्टल में पढ़ने वाला बच्चा था, और उसकी पासबुक में 1 लाख से नीचे पैसे नहीं रहते थे। जहां बच्चों के पास में 1000 से ऊपर नहीं होते थे, वहां उसके पास में 1 लाख से ऊपर रहते थे। वो सारे और बच्चों के लिए लोन देता रहता था, जिसको जरूरत रहती थी 500 1000 रुपए कोई भी मांगता रहता था, उससे वो देता रहता था। लेकिन उसको चोरी की आदत थी। अब सोचो आप इतने पैसे वाला होने के बाद में क्यों, लेकिन उसको चोरी की आदत थी। वो क्या करता था, किसी दुकान पर जाएगा, सामान देखेगा, ये पसंद नहीं आ रहा, जब तक वो लेने जाएगा तब तक एक आध चीज को उठा करके अपनी जेब में रख करके ले आता। एक बार उसने की रिंग चुराई, मुश्किल से 50 रुपए की रिंग होगी, और जब वो चुरा करके लेकर के आया तो अपनी उंगली में लेकर के घुमा घुमा कर सबको दिखा रहा कि देखो आज मैंने कितना बड़ा काम किया। और उसके कुछ ऐसे चापलूस दोस्त भी थे, उसकी तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे, अरे आज तो तुमने बड़ा जोरदार काम कर दिया, आज तो पार्टी हो जाए। 50 रुपए का कीरिंग चुराया और 200 रुपए पार्टी में खर्च कर दिया। क्या है ये, चोरी में भी आनंद की अनुभूति करने लगते, उसी में मजा आने लगता है, और उसी को धीरे धीरे उसी में लगे रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में खबर आई कि एक भोपाल का पिता जो है इंजीनियर है, और लड़का जो है लोन के चक्कर में कुछ ऐसा हुआ कि वो गाड़ी में साइकिल रख चुरा कर लेकर गया। गाड़ी थी 10 लाख की, 10 लाख की गाड़ी में उसने 2000 रुपए की साइकिल चुराने के लिए गया, और वहां पर उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, तो उसके माध्यम से उसका अखबार में खबर आ गई। तो ऐसी जो है चोरी में आनंद मानने की, या चोरी में भी आनंद होता है, चोरी करते हैं। जबकि चोरी जिसकी की जाती है, कभी कभी तो व्यक्ति जिसकी धन संपत्ति चली जाती है वो अपने प्राण तक छोड़ देता है। जिसके धन को कोई चुरा ले, जिसके लिए धन में आसक्ति है, वो अपने प्राण तक को छोड़ देता है। एक बार नॉर्वे की एक घटना है, वहां पर व्यक्ति ने बड़ी तमन्नाओं के बाद में एक कार को खरीदा, और कार खरीदने के बाद में भी उसका गैरेज नहीं बन पाया था, तो घर के बाहर ही ऐसे पार्क कर दी उसको, और रात में सो रहा था, और उसको आवाज आई गाड़ी स्टार्ट होने की, तो उसने कहा लगता है कोई चुराने आया है। नॉर्वे में बहुत ठंड पड़ती है, वहां पर जो है माइनस में टेम्परेचर चलता है, और व्यक्ति की जब कार घर में सो रहा था तो केवल अंडरवियर पहने हुए थे, और जैसे ही उसने आवाज सुनी तो वो दरवाजा खोल करके भागा वहां पर, चोर मेरी कार को लेकर के जा रहे हैं।
और वो अंडरवियर में उस कार के पीछे पहुंच गया और वहां पर देखा तो वो कार को लेकर के भाग रहा था, तो उसने कोशिश करके कार के पीछे चढ़ गया। अब कार के पीछे चढ़ गया, फिर ऊपर चढ़ गया, और वो जो चलाने वाला था, चोर था, वो बहुत तेज स्पीड से चलाया कि गिर जाए। और उसके बाद में वो फिर भी पकड़ा रहा। पकड़ने के बाद में पीछे धीरे धीरे पीछे के उस पे कांच के पास में आकर के उसने अपने पैर से उस पीछे के कांच को तोड़ा और उसमें जो है उतर करके, जब तक उसकी जो देख रहा था बार बार, तो उसकी गाड़ी जाकर किसी पेड़ में भिड़ गई। मतलब उसके प्रति आसक्ति, उसकी चीज को कोई चुरा रहा है तो उसके लिए वो अपने आप को भी वहां पर। एक और उदाहरण आपको सुनाएं कि मोबाइल के आजकल इतने दीवाने हो गए कि कहते हैं कि सब कुछ चल सकता है लेकिन मोबाइल के बिना कुछ नहीं चल सकता। एक उसमें भी उदाहरण आपको सुनकर के हंसी आएगी। एक लड़का जो है गिरा और चट की आवाज आई तो कहता है कि हे भगवान, हड्डी टूटी हो तो अच्छा है। मोबाइल नहीं, मोबाइल टूट गया तो सब कुछ टूट गया। हड्डी टूट जाएगी तो मोबाइल से काम चल जाएगा। सोचो आप, कितना बड़ा व्यंग्य है। जैसे कहते हैं ना, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, वैसी स्थिति हो रही है। तो वो मोबाइल लेकर के बंगाल कलकत्ता का एक लड़का, उसने मोबाइल लिया और आईफोन था उसका, और बंगाल मतलब अपने गांव में जा रहा था। सैटरडे के दिन अपने वीकेंड में अपने घर जा रहा था और रात का 11 बजे का समय था। वहां पर ट्रेन में वो अपने मोबाइल को देख रहा था और उस समय में जितने लोग मोबाइल देख रहे थे वो सब मोबाइल को ही देख रहे थे, और कौन चढ़ रहा है गाड़ी में, कौन उतर रहा है, कोई खबर नहीं। लेकिन जो चोर लोग रहते हैं उनकी नजर तो रहती है। और जैसे ही वो ट्रेन वहां से एक स्टेशन से चली और व्यक्ति जो पास में खड़ा हुआ था उसने हाथ से मोबाइल खींचा और चलती गाड़ी से उतर गया। और ये तो घबरा गया क्योंकि सोचा नहीं था, मोबाइल में इतना बिजी था और जो आईफोन बड़ा महंगा खरीदा है। और उस समय में उसने कुछ नहीं देखा और दौड़ लगा दी, चलती गाड़ी में उसने छलांग लगा दी और वहां पर टकरा करके इतना बेहोश हो गया, इतना घायल हो गया कि हॉस्पिटल ले जाते उसने प्राण। मतलब उसके प्रति आसक्ति, उसकी किसी चीज को कोई ने चुरा लिया तो उसके लिए उसने अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। तो इसीलिए यहां पर कहा है कि पर धन का मतलब एक चीज दे दी है। इसका मतलब है अपन सारी चीजों को लगा लें कि दूसरों की कोई भी चीज के प्रति हमारे मन में कोई लोभ ना हो, उनके प्रति मेरे मन में कोई लोभाने का भाव उत्पन्न ना हो। अब इसके बाद में एक जो कुशील के लिए है हम उसको देखें, उसके पहले एक और उदाहरण देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति गेहूं खरीदने के लिए गया और गेहूं 10 किलो खरीदने थे और उस सामने वाले ने 15 किलो तोल दिए, पैसे उतने ही दिए। कई बार हो जाता है ऐसा, कुछ धुन में रहते हैं तो ऐसा हो गया। और उसका मित्र भी साथ में था, तो मित्र ने कुछ नहीं कहा। इसने सोचा कि मित्र साथ में है, इसने देख लिया है कि उसने 15 किलो दिए हैं और मैंने 10 किलो के पैसे दिए हैं, अब ये मुझे क्या समझेगा। तो उसने कहा यार गड़बड़ हो गई यार, अपन उसने तो 15 किलो दे दी और अपन ने 10 किलो के पैसे दिए हैं, क्या करें। तो कहने लगे अरे तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, तो उसकी गलती है। वो भी यही चाह रहा था कि ये भी समर्थन कर दे, नहीं तो पता पड़े सब जगह जाके कहे, इसलिए वो चाह रहा था कि हमारा समर्थन कर दे, इसलिए उसने बताया था। वो तो फिर जहां सील लग गई तो उसने कहा चलो ठीक है। और उन गेहूं को पिसवाने के लिए ले गया, पिसवा करके जो है आटा उसमें लेकर के आ रहा था और अपना घर जो उसका जो पहली मंजिल पर था, सीढ़ी पर चढ़ रहा था और हाथ से वो जो है छूटा, और छूटा हाथ से तो वहीं पास में नाली थी और उसमें से देखा उसने कि जो 5 किलो आटा नाली में 5 किलो आटा नाली में चला गया। फ्री का फ्री में नहीं चला गया, पिसाई अपनी लग गई। बता रहे हैं कि चोरी का लगता है उस समय में, चोरी के द्वारा जो चीज प्राप्त होती है उस समय में लगता है कि कुछ लाभ हो गया है, लेकिन वो लाभ कहां से लेकर के चला जाए वापस, उसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि इस प्रकार की चीजें कभी भी फलीभूत नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से निकल जाती है।
अब कुशील के बारे में कि यहाँ पर जो है पुरुष वर्ग बहुत कम बैठा है, महिला वर्ग बहुत ज़्यादा बैठा है, तो दोनों के प्रति अपन दो उदाहरण दे करके इसको पूर्ण करेंगे कि स्त्रियां जो हैं पुरुषों के प्रति कि पिता हैं, भाई हैं और पुत्र हैं ऐसी दृष्टि रखें, और पुरुष वर्ग जो है माता हैं, पुत्री हैं और बहन हैं ऐसी दृष्टि रखें। भारतीय संस्कृति में जहाँ पत्नी को भी साथ में रखने के बाद में भी उसको सदार संतोष व्रत कहा जाता है कि जो हमारी असीम इच्छाएं थी वो हमने एक में केंद्रित कर ली, इसलिए उसको भी शील व्रत के रूप में कहा जाता है। एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नाम सुना है आप लोगों ने? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं और उनके बहुत सारे लेख आदि उनके किताबें भी निकली हैं उनकी, और बहुत अच्छी पॉपुलर वो लेखक रहे हैं। और उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा होने के कारण में कोई एक महिला उन पर मोहित हो गई, लेकिन वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखते बहुत अच्छे थे लेकिन सुंदर नहीं थे, कुरूप थे। तो वो मोहित हो गई, और जब मोहित हो जाते हैं तो उस समय में फिर कोई देखते नहीं है किसी चीज को, और उसने जाकर के कहा कि आपकी बुद्धिमानी और मेरी सुंदरता का यदि मिलन हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। तो उस समय में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि जैन धर्म का भी पालन करते थे, उन्होंने उस समय में जो वहां पर मांसाहार का त्याग किया था, और वो कहते थे कि मैं अपने पेट को कब्रिस्तान नहीं बनाता। जब जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए थे तो उस समय उन्होंने कहा कि आप उस धरा से आ रहे हैं जहां पर महावीर ने जन्म लिया, और वो कहते थे कि इफ देयर इज रीबर्थ आई वुड लाइक टू बी बोर्न इन जैन फैमिली, यदि पुनर्जन्म हो तो मेरा जन्म अगली बार जैन फैमिली में हो। ये जैन धर्म की उनके प्रति बड़ी आस्था थी। तो वो शील में भी दृढ़ थे, और उस समय में उन्होंने कहा कि मोहतरमा उल्टा भी हो सकता है। अभी तुम कह रही हो कि आपकी जैसी बुद्धिमानी और मेरी जैसी खूबसूरती मिल जाए तो जो संतान उत्पन्न होगी उसके लिए दोनों चीजें बहुत लाभकारी होंगी, लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि मेरी जैसी बदसूरती और तुम्हारी जैसी बेवकूफी भी मिल जाए तो उसका तो जीवन भी जिन्हें नरक बन जाएगा, उसको जीना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कह करके उन्होंने जो प्रस्ताव वहां पर आया था, कुशील का प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। अब एक महिला पक्ष के लिए भी एक सुनाते हैं कि आप लोग जो कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैं, उनकी माता का नाम जानते कोई? तेजी बच्चन। तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन ये इलाहाबाद में रहते थे, और हरिवंश राय बच्चन अपनी पीएचडी करने के लिए लंदन गए हुए थे, और उस समय में इनकी कविताएं आदि छपती थी तो कोई प्रकाशक से संबंध भी होते हैं, मिलना भी होता है। तो एक प्रकाशक जो पब्लिशर था वो तेजी बच्चन के ऊपर मोहित हो गया, और इनके जाने के बाद में वो बार बार चक्कर काटने लगा। तो इन्होंने अपने एक रिश्तेदार को जो दूर के थे उनको अपने पास में रुकवा लिया कि इस बहाने से कम वो नहीं आएगा। और एक बार वो उनके पिता की तबीयत खराब होने के कारण में गए हुए थे, और वो गाड़ी लेकर के पहुंच गए। अब पहुंच गया और उन्होंने उस समय में तेजी बच्चन को कहा कि हमारे साथ चलो, हाथ पकड़ करके वो गाड़ी में बिठा करके और ले गया। तो वहां पर किसी घाट पर ले जाकर के, द्रौपदी नाम का घाट था, वहां पर ले जाकर के कहने लगा कि, और उस समय में उन्होंने उनके परिवार वालों को भी बता दिया था पब्लिशर के कि तुम्हारे जो है पति हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो उसने वहां पर जाकर के कहा कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, नहीं तो आज मैं तुमको भी मार दूंगा और अपने आप को भी मार दूंगा। तुमने मेरे परिवार में भी मेरा जो है जीवन अशांत कर दिया है। और उसने पिस्तौल वहां से निकाल करके और बिल्कुल फायर करने के लिए तैयार है। तुम बोलो हाँ बोलती हो कि नहीं बोलती। ऐसी स्थिति में भी तेजी बच्चन ने कहा कि जिस बात को मैं कई बार दोहरा चुकी हूं मैं उसको दोहराऊंगी नहीं, तुम तो चलाओ गोली।
और बच्चों के भाग में जो होगा सो होगा, बच्चन के भाग में जो होगा सो होगा। तुम चलाओ गोली, लेकिन मैं इसके लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं। उसने गोली चलाई, लेकिन वो गोली चला करके केवल डराना चाहता था। और वहां पर जब वो हार गया तो मुंह लटका करके, हाथ लटका करके वहीं पर खड़ा रहा। और तेजी बच्चन वहां से लौट करके एक ऑटो पकड़ करके घर आ गई। और उस समय में उन्होंने हरिवंश राय बच्चन के लिए पत्र नहीं लिखा। बाद में आने के बाद में पहले उन्होंने शपथ रखवाई उनसे कि आप हमारे और बच्चों के खातिर कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। तब उन्होंने अपनी पति को सारी बात बताई। और उस समय में हरिवंश राय बच्चन कह रहे थे कि ये खबर तुम हमें लंदन भेज देती तो मैं पीएचडी छोड़ करके वहां से आ जाता। तो साथ साथ में उनकी भी ध्यान रख करके और अपने शरीर की भी रक्षा के लिए उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया, ये भी एक उदाहरण इसके लिए अपन ले सकते हैं कि परधन वनिता परता। अब इसके बाद में संतोषामृत पिया करो, ये किसके लिए है? परिग्रह रूपी पाप से, परिग्रह रूपी पिशाच के चंगुल में ना फंसे। लेकिन चार को तो पाप सब लोग समझते हैं, परिग्रह को पाप कोई नहीं समझता। बल्कि परिग्रह की परिभाषा भी सब लोगों ने खूब सुनी है। उसके बाद में भी परिग्रह को पाप जैन लोग भी नहीं समझते। जबकि परिग्रह की परिभाषा क्या है? परि असमंता गृहणाति बदनाति इति परिग्रह, जो सब ओर से जकड़ लेता है वो परिग्रह कहलाता है। परिग्रह के लिए रायचंद जी का कल हमने आपको उदाहरण बताया था। तो रायचंद जी एक बार जा रहे थे और उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि ये गाय जा रही है, बताओ गाय बंधी हुई है कि ग्वाला बंधा हुआ है? तो सारे लोग कहने लगे आप भी गजब करते हो, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गले के गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है, साफ समझ में आ रहा है कि गाय बंधी हुई है। कहने नहीं, यही तो देख नहीं पा रहे हो, गाय नहीं बंधी हुई है, वो ग्वाला गाय से बंधा हुआ है। कहने ऐसा कैसे? कहने यदि वो अपनी रस्सी को छोड़ दे तो कौन किसके पीछे भागेगा? गाय के पीछे ग्वाला भागेगा। इसका मतलब ग्वाला गाय से बंधा हुआ है, गाय ग्वाले से नहीं बंधा। ऐसे ही परिग्रह से, परिग्रह ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन हम परिग्रह के लिए कि ये हमारा है, ये हमारा है कह के कर कई कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसी स्थिति होती है। एक भाई 1 लाख के हीरे लेकर के और अपनी बहन के यहाँ पर ग्वालियर पहुंचा, नहीं आगरा पहुंचा, ग्वालियर का रहने वाला था। जयपुर से हीरे खरीद करके और आगरा पहुंचा। आगरा में उसकी बहन थी और जाकर के उसने अपनी बहन से कहा कि इसमें 1 लाख नहीं 1 करोड़ के हीरे हैं और इनको संभाल करके रखना। और जैसे ही बहन ने सुना 1 करोड़ के हीरे, घर में संकट चल रहा है, बहुत पैसे की परेशानी है, तो उसको सारा जो है वापस समझ में आया कि ये मिल जाए तो सारे घर की परेशानी दूर हो सकती है। और शाम के समय में वो अपने मित्र से मिलने के लिए गया, भांजा भी साथ में गया। मित्र के यहाँ पहुंचे, बात हुई, मित्र ने कहा कि अब तुम्हारी शादी में नहीं आए। और उस समय में बहुत सारे मित्र आए थे, बहुत आनंद उठाया था। ऐसा करो आज रात को यहाँ रुक जाओ और अपन हमारी शादी की जो वीडियो है वो देखेंगे। तो वो रुक गया, भांजे से कहा, तो भांजा कहने लगे हमें तो सुबह स्कूल जाना है। तो उन्होंने भांजे को भेज दिया और यहाँ पर बहन ने अपने नौकर को प्रलोभन दिया कि 1 लाख तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें ये काम करना है कि इस कमरे में जो सो रहा हो उसको मारना। जब वो समझ गया कि इनके अपने बहन भाई को मारने के लिए तैयार हो रही है तो हमें मारने में क्या है, 1 लाख रुपए मिलेंगे तो हमारा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा। और दूसरे दिन जब वो भाई वहां से लौट करके आया और कहने लगा बहन से कि जीजी वो निकाल दो हमारा सूटकेस, हमको जाना है। चौंक गई कि ये कहां से आ गया, क्योंकि नौकर ने आकर खबर दे दी थी कि मैंने अपना काम कर दिया है। तो
तो किसको मार दिया? वो दौड़ करके जाती है, देखती है तो उसके ही पुत्र को, जो कि वो वहां से आया था और वहां पर सो गया था उस कमरे में जिसमें कि उसके मामा रोके थे, और देख करके वहां पर वो पश्चाताप भले कुछ भी करे, दोनों आजीवन कारावास, बहन के लिए भी और उस नौकर के लिए। तो परिग्रह ऐसी चीज होती है कि जो बांध लेती है और अपने संतोष रूपी धन के माध्यम से ही केवल परिग्रह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नहीं तो जरूरतें तो सबकी पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं हो सकती। कहा है कि इच्छाएं तो कंप्यूटर के माध्यम से भी पूरी नहीं हो सकती है, कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है, और जरूरतें तो एक पोस्ट कार्ड में भी पूरी हो सकती है। एक जर्मन का एक अरबपति, उसकी इच्छा है कि हर साल हम एक नया एरोप्लेन खरीदें, वो पूरी नहीं हो पाता। पैसा है लेकिन फिर भी इतनी कंपनियां नहीं है कि उसको नए नए एरोप्लेन मिल जाए। अमेरिका का धन कुबेर रथचाइल्ड जब मरा तो उससे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, आप अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, कोई मन में इच्छा तो नहीं रह गई? कहले नहीं, एक इच्छा रह गई। पूछा क्या? कहले जब मैंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया था तो मेरे पास $1 था, बढ़ते 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 आज मेरे पास में $1 अरब है। तो कहले फिर आपकी आखिरी इच्छा क्या थी? मेरी इच्छा थी कि 1 के आगे 1 शून्य, 1 जीरो और लग जाए। बस ऐसे ही करते करते पूरा जीवन निकल गया, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, बस ऐसे ही निकल गया। हम लोगों का जीवन भी, बहुत सारे लोगों का केवल पहले जो है साइकिल में भी आनंद आता था, लेकिन दूसरे की लूना देख करके हमारे यहाँ भी लूना हो, फिर उसके बाद में बाइक हो, फिर 4 व्हीलर हो, फिर 4 व्हीलर में भी अच्छी BMW हो, ऐसे करते करते एक के बाद बढ़ते 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 पूरा जीवन निकल जाता है और हाथ में कुछ भी नहीं आता है। असंतोष कैसा होता है? जो कभी भी हमारे लिए आनंद की अनुभूति नहीं देने वाला होता है। उसको सुना करके एक व्यंग है बीरबल अकबर का, कि एक बार अकबर बीरबल घूमने निकले तो एक सेठ जी सिर पर हाथ रख करके बैठे हुए थे। उनको देख करके पूछा कि इसको क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि इस बार ठंड ज्यादा नहीं पड़ रही है और ये बहुत सारे कंबल खरीद करके लेकर के आया था, कंबल बिक नहीं रहे हैं, तो ये जो है परेशान है। तो अकबर ने सोचा कि इसके कंबल बिकवाने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने वहां पर फरमान जारी कर दिया कि राज्यसभा में जो भी आएगा कंबल उड़ करके आए। अब सबको कंबल खरीदना जरूरी है। तो उस समय में वो कंबल जो थे वो 5 रुपए के कंबल मिलते थे, तो 5 रुपए के भेजे, ज्यादा बेचने के तो उसने 25 कर दिए, फिर 50 कर दिए, और जो कंबल उड़ करके नहीं आएगा उसको 500 रुपए जुर्माना रहेगा। तो ये सोच करके जो है कंबल खूब बिकने लगे, और आखिरी कंबल जो है उसने 250 रुपए में बीरबल को ही दिया। बीरबल ने कहा कि चलो 250 तो बच रहे हैं अपन, तो इसको भी लेकर के चलो, नहीं तो राज्यसभा में जाएंगे 500 जुर्माना देना पड़ेगा, 250 में दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो है घूमने के लिए जब अकबर बीरबल निकले तो देखा वो सेठ जी अपनी सिर के ऊपर हाथ रख करके बैठा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि ये सिर पर रख करके हाथ क्यों बैठा हुआ है अभी भी, जब तो उसके सारे कंबल बिक गए? तो उन्होंने कहा पहले कंबल नहीं बिकने के कारण परेशान था, अब इसलिए परेशान है कि मैंने सारे कंबल 250 रुपए क्यों नहीं बेचे। बस ऐसी जो है असंतोष की जिंदगी रहती है। तो यहाँ पर कहा है कि संतोषामृत पिया। तो ये 5 पाप जो कि हमारे लिए संसार में परिभ्रमण कराने के कारण है, उनसे बचने के लिए इस मेरी भावना में छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से हमारे लिए प्रेरणा देने वाले हैं। इसी के साथ में विराम देते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित, वचन अगर हीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में, और प्रमाद कषाय के बस में, हम भी भूल गए। सम्यक
सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टाल, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नब बार। 5 दिन हो गए आप लोगों को सुनाते सुनाते हुए। कल से हम जो पूरी जिनवाणी स्तुति पूरी लाइन में पढ़ते जाएंगे, हिंदी भूल जाते हैं। 5 दिन वैसे हम 3-4 दिन में पूरी पढ़ने लगते हैं। आप लोगों को 5 दिन मिल गए हैं, जिन लोगों को याद हो गई ठीक, नहीं तो यूट्यूब पे भी देख करके उसको याद कर सकते हैं।